नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे फाजिल्का तथा अबोहर क्षेत्र में 2012 के चुनाव से पहले कैसे डिलिमिटेशन के आधार पर दोनों ही क्षेत्रों में कुम्हार समाज के वोटरों का प्रभाव किस तरह से निष्क्रिय कर दिया। इस विषय पर हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं फाजिल्का विधानसभा क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। विधानसभा फाजिल्का का नंबर 80 है। 2022 के चुनाव में फाजिल्का से 1,76,718 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 92,465 मेल यानी मर्द हैं तथा 84,246 फीमेल यानी औरतें मतदाता के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करेंगी। 7 जेंडर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि फाजिल्का के इस बार के चुनाव में 7,444 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी इनकी आयु 18 से 21 वर्ष की है। इसके अलावा वयोवृद्ध वोटर यानी 80 साल से ऊपर वाले मतदाताओं की संख्या 3,139 है। चुनाव आयोग के अनुसार फाजिल्का विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 212 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पूरे ज़िले की अगर बात करें तो 829 पोलिंग स्टेशनों पर 14 फरवरी को मतदान होने हैं। अब आते हैं हम आज के एपिसोड के मुख्य विषय पर। दोस्तों, फाजिल्का तथा अबोहर को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अबोहर तथा फाजिल्का का कल्चर राजस्थान, जो कि हिंदी भाषी प्रांत है, से मिलता जुलता है। राजस्थान के कुम्हार एवं प्रजापति समाज की बहुतायत अबोहर तथा फाजिल्का में भी पाई जाती है। ये प्रभाव 2012 के चुनाव तक काफ़ी था, लेकिन 2012 के चुनाव से पहले होता ये है कि डिलिमिटेशन द्वारा अबोहर तथा फाजिल्का के उन क्षेत्रों को जिसमें कुम्हार प्रजापति समाज की अच्छी खासी वोटें थी, उनको काट करके तीसरे क्षेत्र बल्लुआना, जो कि ऑलरेडी SC रिजर्व था, से जोड़ दी गई। इसके बाद से अबोहर तथा फाजिल्का दोनों क्षेत्रों में ही कुम्हार एवं प्रजापति समाज का प्रभाव कम हुआ, जो कि आज़ादी से लेकर 2012 तक हर इलेक्शन में अपना प्रभाव जमाता था तथा उनकी वोटें किसी भी पार्टी को जिताने एवं हराने में महत्वपूर्ण भूमिका में रहती थी। अब मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन सा क्षेत्र अबोहर तथा फाजिल्का से कटा। इससे पहले मैं डिलिमिटेशन के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। डिलिमिटेशन केंद्र सरकार का डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाता है, यानी सीमा निर्धारण आयोग द्वारा किया जाता है। यह पूर्ण रूप से चुनाव आयोग के अंडर काम करता है एवं ये देखता है कि किस क्षेत्र में किस जनसंख्या या समुदाय का प्रभाव है तथा उसको बराबर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। इसी आधार पर डिलिमिटेशन होती है। लेकिन अबोहर फाजिल्का में ये हुआ कि फाजिल्का का क्षेत्र जो पक्की नहर यानी गंग केनाल से आगे और अबोहर के बीच में पड़ता था, उनमें गांव कटेड़ा, डंगरखेड़ा, निहालखेड़ा, चूड़ीवाला, धन्ना, वजीदपुर, आजमवाला, वजीदपुर कट्टियावाली, घल्लू, झूमियावाली, मम्मूखेड़ा, खाटवा, रुहेड़ियाँ वाली, सिंहपुरा, सजराना, पत्रेवाला,
तथा खिप्पा वाली, इन सभी गांवों को काट करके विधानसभा क्षेत्र बल्लुआना से जोड़ दिया गया। इनकी सभी की हदें अबोहर से लगती थी तथा बल्लुआना से भी, कुछ की बल्लुआना से लगती थी, लेकिन ज़्यादातर की अबोहर से लगती थी। ये सभी, इनमें से करीब 10 गांवों में कुम्हार प्रजापति समाज की बहुत अच्छी वोटें थी, जो कि फाजिल्का के किसी भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। लेकिन 2012 के चुनाव से पहले डीलिमिटेशन जब हुई तो इन वोटों को काट करके बल्लुआना में जोड़ दिया गया तथा फाजिल्का से जो क्षेत्र कटा उसकी भरपाई के लिए जलालाबाद का क्षेत्र करीब 50 गांव फाजिल्का से जोड़े गए। ये सभी क्षेत्र राय सिख बिरादरी तथा कंबोज बिरादरी के प्रभाव वाले, यानी इन दोनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक प्रतिशत राय सिख बिरादरी का था। इसी तरह अबोहर क्षेत्र के कुछ गांव, जिनमें आलमगढ़, सैदावाली जैसे बड़े गांव जहां कुम्हार बिरादरी अच्छी खासी संख्या में थी, उनको काट करके बल्लुआना से जोड़ दिया गया। अगर आप नक्शे पर इन गांवों को देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से फाजिल्का के गांवों को, जो कि बल्लुआना से करीब करीब भी 50 किलोमीटर दूरी पर पड़ते हैं, उनको बल्लुआना से जोड़ दिया गया, जबकि उनको अबोहर से भी जोड़ा जा सकता था। हालांकि डीलिमिटेशन कमीशन बड़े स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन जिस तरह से अबोहर तथा फाजिल्का की भौगोलिक स्थिति को बदला गया है, ऐसा लगता है कि कुम्हार समाज के साथ कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र के तहत इन क्षेत्रों को काटा गया तथा इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से इनका प्रभाव खत्म किया गया। आपको बता दें कि 2012 से पहले यहाँ कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र कुमार रिनवा दो बार विजयी हुए तथा सुरजीत कुमार जानी भी यहाँ से 3 बार विजयी हुए। 5 बार के इन इलेक्शनों में आप देखेंगे कि कुम्हार प्रजापति समाज की सबसे महत्वपूर्ण वोटों ने रोल अदा किया, चाहे वे सुरजीत कुमार जानी जीतते रहे हों या डॉक्टर महेंद्र कुमार रिनवा। इन क्षेत्रों में जो मैंने 12-13 गांव बताए हैं, इन क्षेत्रों से जिन भी नेता को आशीर्वाद, वोटों का आशीर्वाद मिलता था, वो विधानसभा क्षेत्र में विजयी होता था। अब आपको बताएं कि डीलिमिटेशन से पहले फाजिल्का की जलालाबाद की तरफ हद फाजिल्का से सटे गांव बादा से लगती थी, जबकि अब 50 गांवों के जोड़ देने के बाद में ये हद जलालाबाद तक, आखिरी गांव जमाल के तक चली गई है। इस भौगोलिक स्थिति के बदल जाने का जो प्रभाव अब देखने को मिल रहा है, जहां इन दोनों क्षेत्रों में, खास करके फाजिल्का में जहां कुम्हार प्रजापति समाज की वोटें निर्णायक होती थी, वहीं अब राय सिख बिरादरी की वोटें निर्णायक हो चली हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त कुम्हार समाज की वोटें अच्छी खासी हैं, लेकिन वो निर्णायक नहीं रही, जबकि राय सिख बिरादरी की करीब 57 से 60 हज़ार वोट बताई जा रही है, यानी 1/3 टोटल की 1/3 वोटें बताई जा रही हैं। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त फाजिल्का में अगर किसी जातिगत समीकरणों को साधने में लगी हैं, तो वो राय सिख बिरादरी को साधने में लगी है। आम आदमी पार्टी ने शायद इसी आधार पर नरेंद्र सवना को टिकट दिया। 2017 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत हद तक इसी आधार पर देवेंद्र गुभाया को अकाली दल से ज्वाइन करवा करके, कांग्रेस में ज्वाइन करवा करके टिकट दिया था, और वो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा करके और फाजिल्का की सीट को वापस हासिल करने में कामयाब भी रही, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी यहां से हार चुकी थी। डीलिमिटेशन के तहत अबोहर फाजिल्का के कुम्हार प्रजापति समाज के साथ कोई अन्याय हुआ है या ये षड्यंत्र हुआ है, इस बारे में तो
हम कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से भौगोलिक स्थितियां बदली गई हैं तथा कुम्हार एवं प्रजापति समाज को एक ऐसे क्षेत्र से जोड़ा गया जो पहले ही एससी वर्ग के लिए निर्धारित था, एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, यानी वहाँ पे फिर दोबारा किसी दूसरे वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। ये बातें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं कुम्हार समाज को अलग थलग करने के लिए कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।